नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार और तमाम जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर भी नतीजे सामने आए। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र को लेकर। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल की है वो अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा रही है। पिछली बार के मुकाबले से इस बार ज्यादा सीटें बीजेपी ने अपने पाले में कर ली हैं और एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी ने और उनके सहयोगी दलों ने एक साथ मिलकर दर्ज की है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने करिश्मा करके दिखाया है। उनके जिम्मे जो चुनाव था यह कहीं ना कहीं माना जा रहा था और वो खुद भी इस बात को मानते थे कि उनकी जिम्मेदारी है। अब इस जीत को लेकर कई ऐसे लोग भी हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं। और वो ऐसे लोग हैं जिनको हमेशा यह कहा जाता था कि आप बीजेपी विरोधी काम करते हैं, बीजेपी विरोधी जो हमेशा बातें करते रहते हैं, बीजेपी के पक्ष में बात नहीं करते या फिर बीजेपी की अच्छी चीज नहीं बताते हैं, सरकार की अच्छी चीज नहीं बताते हैं। हम बात कर रहे हैं राजदीप सरदेसाई, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं। उनके ऊपर यह आरोप लगता रहा। बीजेपी के कई प्रवक्ता नेता इस बात को कहते हैं कि वो सिर्फ कांग्रेस की राजनीति करते हैं, कांग्रेस की बात बोलते हैं। यह आरोप उनके ऊपर लगते रहते हैं। अब उन्होंने भी एक पोस्ट सोशल मीडिया पर कर दिया है, एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया है और 2 वीडियो साझा किए हैं। उसमें बकायदा लिखा है देवेंद्र फडणवीस के बारे में। एक बार आपको यह पोस्ट जरूर दिखा देंगे कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई, जिनके ऊपर विपक्ष को की आवाज ज्यादा या फिर कांग्रेस की बात ज्यादा रखने का आरोप लगता रहता है, मोदी के खिलाफ बोलने का आरोप लगता रहता है, उन्होंने ये तारीफ की। उन्होंने कहा कि 5 महीने पहले जून का वो वक्त जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और बीजेपी को अच्छी खासी सीटें नहीं मिल पाई, सिर्फ 9 सीटों पर बीजेपी सिमट गई थी महाराष्ट्र में, तब एक बहुत बड़ा झटका लगा था। और देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं एक नेता, एक लीडर होने के नाते महाराष्ट्र में। और उन्होंने एक तरीके से अपना रिजाइन भी ऑफर कर दिया था। यह वीडियो उन्होंने ट्वीट किया और इसी के साथ आज का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने मीडिया के सामने रूबरू होते हुए यह कहा कि मैं आधुनिक युग का चक्रव्यूह मैंने भेदा है और अभिमन्यु हूं, यह उन्होंने जिक्र किया। और यह बड़ी जीत जो है सबके सहयोग से आई है। अब इस तारीफ को लोग तमाम प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं कि भैया राजदीप सरदेसाई को क्या हो गया, वो कैसे ये बातें यहां पर बोल रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, भरपूर तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको भी सुनवा देते हैं कि आखिर जून 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद क्या कुछ कहा था देवेंद्र फडणवीस। सुनिए। ये जो हमारा महाराष्ट्र में डिबैकल हुआ है या जो हमें एक प्रकार से हार मिली है, हमारी सीटें कम हुई है, इसकी पूरी जिम्मेदारी ये मेरी है। मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारता हूं। कहां कमियां रही है उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं भागने वाला आदमी तो हूं नहीं और जोरों से मैदान में उतरूंगा और हमारी पूरी पार्टी को साथ में लेकर हम लोग वापस नई स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। सुना आपने, जून 2024 यानी कि इसी साल जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए और नतीजे सामने आने के बाद महाराष्ट्र में एक बड़ा झटका बीजेपी को लगा था, तब यह देवेंद्र फडणवीस ने कहा था। अब आप वो सुनिए जो आज विधानसभा चुनाव में भारी भरकम जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है। सुनिए। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। अभिमन्यु हूं आधुनिक युग का और ये चक्रव्यूह मैंने भेद दिया, ये कहते हुए नजर आए देवेंद्र फडणवीस। और कुछ तस्वीरें भी अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खुशी का माहौल महाराष्ट्र में है। देवेंद्र फडणवीस को गोद में उठा लिया गया और यह बताने की कोशिश की गई, मैसेज देने की कोशिश की गई कि देवेंद्र फडणवीस की मेहनत और जिस तरीके से उन्होंने काम किया, जिस तरीके से उनके भाषणों ने एक रोल अदा किया है, उनके जो उन्होंने बातें बोली उन्होंने रोल अदा किया है। बीजेपी की झोली में बंपर जीत, महायुति की झोली में बंपर जीत डालने का काम एक तरीके से एक बड़ा रोल निभाया है देवेंद्र फडणवीस ने भी। तो अब आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं राजदीप सरदेसाई के ऊपर जो आरोप लगते रहते हैं और उन्होंने अब इस तरीके से सुर बदले हैं, उन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।